जय विश्वनाथ, जय सद्गुरुदेव। प्रिय शिव भक्तों, गतांक से आगे स्कंद पुराण की कथा काशीखंड भगवान कार्तिक जी अगस्त्य जी को श्रवण करा रहे हैं। व्यास जी कहते हैं, सूत जी पूर्व काल में यह जो प्राचीन कथा सुना रहे हैं कार्तिक जी श्री शैलम में, उनसे अब अगस्त्य जी पूछते हैं कि आगे क्या हुआ। काशी में जो अन्य सूर्य भगवान के स्वरूप हैं, आदित्य हैं, उनकी कथा सुनाएं। तो कार्तिक जी कहते हैं, 12 आदित्यों में एक आदित्य हैं, उनका नाम है अरुण आदित्य। अरुण अर्थात विंता के पुत्र थे और गरुड़ के भ्राता थे, और उन्होंने काशी में बहुत तपस्या की भगवान सूर्य की, और सूर्य की आराधना से करने से उन्हें जो फल मिला वो सुनिए। सूर्य प्रसन्न हुए और कहा, अरुण मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं और आज से मैं तुम्हें बहुत वरदान देता हूं। सूर्य भगवान ने कई वरदान दिए और अरुण को अपना सारथी बनाया और अपने साथ ले गए, और कहा सूर्य भगवान ने कि हे अरुण, जो भी इस सूर्य का ये जो मेरा स्थान है, ये अरुण आदित्य के नाम से विख्यात होगा, और जो भी यहाँ पर पूजा अर्चन पूजा जप तप करेगा सूर्य की, उसके सारे जितने भी जो ताप है, कष्ट है, क्लेश है, वो खत्म हो जाएंगे और उससे आरोग्य की प्राप्ति होगी। आशीर्वाद देके सूर्य अरुण जी को अपनी सेवा में ले गए, और पूरा विश्व भी तुम्हें नमन करेगा प्रातः काल, यह भी वरदान दिया सूर्य भगवान ने अरुण जी को। कार्तिक जी कहते हैं, अगस्त्य जी एक और आदित्य हैं वहां पर 12 आदित्यों में, उनका नाम है अरुण आदित्य के बाद वृद्धादित्य। वृद्ध आदित्य अर्थात एक वृद्ध हरित मुनि नाम के एक तपस्वी हो गए, जिनका शरीर बहुत बूढ़ा हो गया था, जर्जर हो गया था। तो उन्होंने अपने गुरुदेव से मार्गदर्शन लिया और सूर्य साधना ली, और काशी में ही एक स्थान पे सूर्य साधना की, और अत्यंत उग्र तपस्या से सूर्य प्रसन्न हो गए और कहने लगे, हे वृद्ध मुनि, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, मांगो क्या चाहिए। कहा, मैं पुनः तरुण बन जाऊं, युवा बन जाऊं। तब सूर्य भगवान ने आशीर्वाद दिया और वह बूढ़ा मुनि जो तरुण बन गया, सुंदर बन गया और निरोगी काया प्राप्त की, और कहा कि प्रभु अब मुझे यह आशीर्वाद दें कि मैं खूब उग्र तपस्या करूं। और उसके बाद यह भी वरदान दिया सूर्य ने कि मैं यहाँ तुम्हारे नाम से पूजा जाऊंगा वृद्ध आदित्य के रूप में। जो मनुष्य बूढ़ा होगा, रोगी होगा, जर्जर काया वाला होगा, वह पुनः जवान हो जाएगा, पुनः सुंदर हो जाएगा। आज भी वहां पर वृद्ध आदित्य के नाम से सूर्य की जो अनुष्ठान करते हैं काशी में, उन्हें जो है पुनः यौवन प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कार्तिक जी कहते हैं, हे अगस्त्य जी, इस प्रकार से उन हारित मुनि ने फिर उग्र तपस्या की और शिव तत्व की प्राप्ति करके परम पद की प्राप्ति की। उसके बाद एक तीसरे और आदित्य हैं, जिनका नाम है केशवादित्य। केशवादित्य के नाम से काशी में एक बार सूर्य भगवान विचरण करते हुए उन्होंने काशी में आए और देखा कि भगवान नारायण विष्णु शिव की, विश्वनाथ की आराधना में तल्लीन है। तो उन्होंने पूछा अवसर पाके कि हे प्रभु, आप तो जगन्नाथ हैं, आप तो नारायण हैं, विश्व के पालक हैं, तो आप शिव की आराधना कर रहे हैं। तो विष्णु भगवान कहते हैं, सूर्य भगवान विश्वनाथ की आराधना करना जीवन का सौभाग्य है, और इन्हीं की आराधना करके ही जो है पूर्णता प्राप्त होती है। अतएव हमारी और आपकी आराधना यहाँ जो करेगा उसे संपूर्ण सुख प्राप्त होंगे। आज से यह जो स्थान है केशव आदित्य के नाम से विख्यात होगा, क्योंकि यह दिव्य स्थान है, और ऐसा आशीर्वाद दिया। उसके बाद कार्तिक जी कहते हैं, एक और आदित्य है विमल आदित्य। एक क्षत्रिय राजा हो गए विमल, और उन्होंने काशी में तप किया। क्षत्रिय वो व्यक्तित्व जिसका नाम था विमल, उससे कुष्ठ रोग हो गया था। पूर्व जन्म का कोई पाप कर्म था जिससे उसका पूरा शरीर
जो है सड़ गया था, कुष्ठ रोग हो गया था, तब उसे किसी श्रेष्ठ गुरु ने कहा कि तुम काशी जाओ और वहां तप करो सूर्य भगवान का। तब विमल काशी आते हैं और काशी में आकर के भगवान सूर्य नारायण की आराधनानुष्ठान करते हैं और सूर्य प्रसन्न हो जाते हैं। सूर्य जब प्रसन्न होते हैं तो बोलते हैं कि मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम्हारा कायाकल्प हो, तुम्हारे सारे ताप शाप खत्म हो, तुम्हारा कुष्ठ रोग बिल्कुल खत्म हो गया। और उनको दिव्य काया प्राप्त हुई और कहा जो भी कुष्ठ रोगी या कोई भी देहगत संबंधित रोग से यहाँ पर स्नान ध्यान करेगा, अचला सप्तमी के दिन यहाँ व्रत करेगा, रविवार के दिन यहाँ व्रत करेगा, माघ शुक्ल सप्तमी के दिन सूर्य का अनुष्ठान यहाँ करेगा, उसके सारे ताप शाप, सारे चर्म रोग, सारे कुष्ठ रोग, भयानक रोग समाप्त हो जाएंगे, ऐसा वरदान दिया। तो विमल आदित्य तरुण हो गए, सुंदर हो गए और उन्हें हर ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई और वह अपने साम्राज्य में लौट आए और आनंद पूर्वक रहने लगे। यह विमल आदित्य की कथा सुनाई। कार्तिक जी कहते हैं अगस्त्य जी, आगे फिर एक और आदित्य हो गए जिनका नाम है वहां पे काशी में यम आदित्य। यम देव से भी कुछ दोष हो गए थे, इसलिए उस दोष के निवारण के लिए उन्होंने सूर्य भगवान अर्थात अपने पिता की उपासना की। सूर्य पुत्र यम ने जब अनुष्ठान किया सूर्य का तो सूर्य प्रसन्न हो गए और उन्हें आशीर्वाद दिया। और वहीं यमेश्वर महादेव है, वह भी प्रसन्न हो गए। तो यमेश्वर महादेव की दर्शन करने से और यम आदित्य का अनुष्ठान पूजा और उससे अर्घ्य देने से भगवान सूर्य की कृपा प्राप्त होती है और पितर खुश होते हैं, यम का भय समाप्त होता है और वहां पर पिंडदान श्राद्ध इत्यादि करने की बहुत महिमा है। इसलिए यमेश्वर और यम आदित्य का दर्शन पूजन सौभाग्य का सूचक माना गया है। और उसके बाद गंगा आदित्य है, जहाँ पर आदित्य ने माँ गंगा की आराधना की है। वहां पर गंगा आदित्य की उपासना करने से, पूजा आराधना करने से भी कई पाप ताप शाप शांत होते हैं। सौभाग्य बने तो कभी काशी में गंगा आदित्य, यम आदित्य, अरुण आदित्य, विमल आदित्य, केशव आदित्य का आराधना करना और वहां पर सूर्य भगवान का अनुष्ठान करना। इस प्रकार कार्तिक जी ने अगस्त्य जी से एक नहीं दो नहीं बल्कि 12 सूर्य के जो अलग अलग स्थान है काशी में उसका वर्णन किया। और मैंने भी गुरु कृपा से संक्षेप वाणी में, संक्षिप्त स्वरूप में इस दिव्य और रहस्यमयी 12 आदित्यों की कथा सुनाई है। अगली कथा आपको अगले अंक में सुनावेंगे। तब तक के लिए जय विश्वनाथ, जय भोलेनाथ। ओम।